हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय रैंडम टॉपिक्स। यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से हम पुरानी साड़ीज़ को एक नई स्टाइल में रीयूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक पर ना ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है कुछ टाइम पहले, तो आप वो भी देख सकते हो। पर उसमें जो वेज हैं वो मोस्टली बहुत कॉमन वेज है जो हम सब जानते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस नई तरीके से, जिस तरीके से हम पुरानी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं, उनको पहन सकते हैं, उनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे कुछ जो बहुत मोस्ट कॉमन फैब्रिक्स होते हैं वो होते हैं हमारा सिल्क हो गया, बनारसी सिल्क हो गया, बनारसी हो गया, या मतलब इस तरीके के कांचीपुरम हो गया। तो इस तरीके के ना बहुत कॉमन से फैब्रिक होते हैं, और जो हम सबके पास ना इनकी साड़ियाँ होती ही हैं, नई भी होती हैं पुरानी भी होती हैं। तो कुछ ऐसी होती है जिनसे हमारा मन उतर गया होता है, समझ में नहीं आता इनको कि अब हम इनका क्या करें। बहुत सारी रखी होती है, दोबारा से पहनने का मन नहीं होता है। तो ये इस तरीके के कुछ ऐसे फैब्रिक्स हो गए। उसके बाद हो गया जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में है वो सीक्वेंस हो गया, और शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया। ये इस तरीके के फैब्रिक्स हैं, ये भी बिल्कुल बहुत कॉमन से हैं जो सबके पास ही होते हैं। शिमर हो गया। तो इनको ना बहुत नए वेज में हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिल्क सिल्क पैठानी और कांचीपुरम कई, तो इस तरीके की साड़ीज़ हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो इनको ना हम डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैंने ये सारी साड़ीज़ आपको दिखाई हैं। ये इस तरीके का फैब्रिक्स इनका होता है। तो इनको आप स्टाइल कर सकते हो एक लॉन्ग जैकेट बनाकर, या फिर आप इनको स्कर्ट के रूप में आप इनको यूज़ कर सकते हो, सूट बना सकते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन से वेज है। सबसे जो मुझे अच्छा लगा, और कई बार क्या होता है कि हम किसी साड़ी के ना कलर से बहुत ज़्यादा उब गए होते हैं, और कुछ फैब्रिक वैसे ऐसे होते हैं जिन पर कलर नहीं चढ़ता है दूसरा, जैसे मैं डाई कराने की बात कर रही हूँ। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास जो लाइट कलर की शेड्स होती हैं उनके ऊपर दूसरा कलर चढ़ जाता है। लाइक जैसे एक कोई ग्रे कलर हो गया, या फिर कोई लाइट पिंक हो गया, बहुत लाइट सी शेड होगी, उसमें हम डार्क कलर की डाई करा दें तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। पुरानी साड़ी हमारे पास रखी होती है, हमारी मम्मी की रखी होती है लाइट शेड की, उनके ऊपर हम डाई करा लें तो नया ही लुक आएगा। उनके साथ एक बहुत अच्छा सा ब्लाउज आप स्टिच करा ले, डिज़ाइनर सा ब्लाउज आप उस पर सिलवा लें तो बहुत सुंदर लगता है। सीक्वेंस जैसे शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, या फिर हमारी कॉटन की होगी, ये जो साड़ीज़ होती हैं, जो फैब्रिक होता है, इनके हम बना सकते हैं अनारकली सूट। अनारकली सूट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये आपको इस तरीके के फैब्रिक्स में ही बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं एक्चुअली अभी। तो वो बना सकते हैं नायरा कट। नायरा कट आप बना सकते हैं कॉटन का, शिफॉन का, जॉर्जेट का, नेट का। तो ये कुछ इस तरीके के फैब्रिक्स हैं। ऑर्गेन्जा का नायरा कट, या अगर आप अनारकली बनाते हैं तो वो भी बहुत सुंदर जाने वाला है, क्योंकि बहुत फुल्ला फुल्ला सा फैब्रिक उसका होता है। तो वो आप कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद होगी हमारी फैब्रिक्स होते हैं जो बहुत ही मतलब कम मिलते हैं, लेकिन पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा इनकी साड़ी इस्तेमाल होती थी। अब तो नए नए फैब्रिक्स आ गए, या फिर हम स्टिच करते हैं बहुत लाइट वेट पे। तो कुछ हो गया जैसे सिरोना फैब्रिक हो गया, कांचीपुरम हो गया, जामदानी हो गया, बोमकई हो गया। तो ये कुछ इस तरीके के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको साइड में इनकी साड़ीज़ दिखाई हैं। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। इनमें थोड़ा सिल्क कॉटन, प्योर कॉटन तो नहीं होता, इसमें थोड़ा सिल्क मिक्स होता है, तो अच्छी लगती हैं। प्लेट्स वगैरह बहुत इजीली बन जाती हैं। तो इनके भी ना ये अनारकली जो मैंने आपको बताया बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि बॉर्डर इन पर होता है। तो बॉर्डर होता है, बॉर्डर को आप ये अपर वाला जो पार्ट है वो आप बॉर्डर से निकलवा सकते हैं, स्लीव्स निकल सकती है बॉर्डर से। प्लेन आप सूट ले रहे हो तो स्लीव्स बॉर्डर की होगी, वो भी बहुत सुंदर जाता है। तो वो आप इससे कर सकते हैं। वो सिल्क से भी हो जाएगा, अर्सी से, जामदानी, बोमकई, कांजीपुरम, इन सब दुपट्टा दुपट्टा भी हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा दुपट्टा हो, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप दुपट्टा भी इससे निकाल सकते हैं। दुपट्टा भी बहुत सुंदर लगता है, जैसे आप देख रहे हो साइड में। तो ये अगर आप किसी आपकी बहुत हैवी साड़ी है, या फिर उसका बॉर्डर है काफ़ी हैवी, तो आप उससे इस तरीके का दुपट्टा निकाल सकते हैं। दुपट्टा बहुत सारे सूट्स पे बहुत अच्छा चलता है। वो सिंपल सा वे है सूट, एक बहुत ही स्टाइलिश सूट आपका निकल जाएगा। आप सूट निकलवा के उसके साथ प्लेन कलर का कोई फैब्रिक यूज़ करके, या फिर 5 मीटर की साड़ी होती है तो 5 मीटर में से अच्छा सूट बन जाता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, सूट बनवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं इसलिए। उसके बाद हो गया हमारा नेट। तो नेट फैब्रिक भी काफ़ी यूज़फुल है। सो उसको भी हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। उसके हम लॉन्ग जैकेट बनवा सकते हैं, श्रग बनवा सकते हैं, जिसको आप साड़ीज़ के साथ, जैसे अगर आपने नेट का श्रग बनवा लिया,
या फिर अगर आपने सीक्वेंस का श्रग बनवा लिया, अपने शिमर का श्रग बनवा लिया, तो उस श्रग को आप यूज़ कर सकते हैं साड़ीज़ के साथ, पैंट के साथ, स्कर्ट के साथ, या फिर अगर आपने कोई स्लीवलेस कोई कुर्ता पहना है उसके साथ, तो वो भी डिफरेंट वेज में आप उसको श्रग को स्टाइल कर सकते हैं और आपको साड़ीज़ भी यूज़ हो जाएगी। जैसे आपने भी देखा होगा कि ट्रेंड चल रहा है श्रग का साड़ीज़ के साथ भी, तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। लाइक जैकेट आप बोल लो, वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद आप काफ्तान बनवा सकते हैं शिफॉन का और जॉर्जेट का, ऑर्गेन्जा का काफ्तान कुर्ता भी बड़ा सुंदर लगता है, तो आप काफ्तान ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं ना कुछ करने के लिए, तो इसलिए आप पुरानी साड़ीज़ जितनी हैं या फिर पुराना फैब्रिक जो है उसको आप यूज़ करिए। और कुछ कलेक्शन हमारे पास ऐसी होती है जो हमारी ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कलेक्शन होती है, जिसको हम किसी को दे नहीं सकते हैं, और क्योंकि या तो मान लो कि बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर मान लो कि उनसे हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, या फिर हमें बहुत पसंद है इसलिए हम नहीं देना चाहते। तो उसके लिए है कि आप उसको डाई करवाइए और फिर उसको रीयूज़ करके, मतलब फिर उसको आप पहनिए, तो अलग ही लुक उसका आएगा आपके लिए भी और आपको भी बहुत सुंदर लगेगी। और या फिर आप ट्राई करिए कि कुछ अलग ब्लाउज उसमें उसके कुछ कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर जाएगा। उसके बाद जो एक, ये भी एक काफ़ी ट्रेंड में है, ये थोड़ा मतलब एक फ्लोरल वाला हो गया। जैसे कि ये आप कुछ डिज़ाइंस देख रहे हो, ये हो गया हमारे टेसल वर्क, तो अपनी साड़ीज़ पे टेसल वर्क करा सकते हैं। टेसल्स टेसल्स मोस्टली जो है वो आप अपने अपने फैब्रिक को देख के यूज़ करनी है। इसमें जिस तरीके के ये रेशम के धागे वाली टेसल्स यूज़ की गई हैं, तो इसमें जो बहुत सारे फैब्रिक्स हैं ना, वो जामदानी या फिर कॉटन, तो इस तरीके के फैब्रिक्स हैं, सिल्क, बनारसी, कुछ इस तरीके के। तो आप ट्राई करिएगा कि टेसल्स डिफरेंट वेज की आप यूज़ करें। अगर आपका फैब्रिक अलग है तो आप उसमें अलग टेसल्स यूज़ करिए। अलग अलग टेसल्स अलग अलग फैब्रिक के साथ अच्छी जाती है, तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लेस वर्क आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ लेस वाली साड़ीज़ होगी, तो आप लेस वर्क कर सकते हैं। लेस वर्क से भी साड़ी का लुक अलग ही हो जाने वाला है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे हम अपनी पुरानी साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अगर हमारी मम्मी की साड़ी रखी है या कुछ भी रखी है, वो कुछ साड़ी ऐसी होती हैं, मेरे साथ भी एक ऐसा है कि एक साड़ी रखी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सोच रही हूँ उसमें डाई करा लूँ, जल्दी मैं आपके साथ वो ट्राई शेयर करूँगी, तो वो आप कर सकते हैं। सो बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ तरीक़ों से ना अपनी साड़ीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने ट्राई किया या नहीं किया, या आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे। तो इसी तरीके की और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें कुछ इस तरीके की सीरीज़ अभी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम पुराने कपड़े या फिर जो भी हमारे पास इस तरीके की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। वो ज्वेलरी भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, शूज़ भी हो सकते हैं, तो उनको हम रीयूज़ करें, उनको पहने, तो वो सब कुछ। तो इसलिए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि और किस टॉपिक पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, या किस तरीके के टॉपिक्स आप देखना चाहेंगे, वो सब कुछ। सो मिलती हूँ मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।